मैं कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अब तक ऐसे प्राणी की रचना करने की तपस्या में लगा हूं जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया, जिसकी शारीरिक संरचना बाकी सभी जानवरों जैसी नहीं होगी, बल्कि काफी हद तक मेरे जैसी होगी। उनकी बुद्धि अन्य जीवों के तुलना में बहुत अधिक होगी और अपनी बुद्धि के बल पर वे एक दिन पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ जीव बन जाएंगे। लेकिन उसकी शक्ति मेरे जैसी नहीं होगी। वे साधारण होगी, बहुत साधारण। इस नए प्राणी को मानव कहा जाएगा। इन व्यक्तियों को बुद्धिमान होना चाहिए और मेरे जैसा दिखना चाहिए, लेकिन उनके पास मेरी तरह अलौकिक शक्तियां नहीं होंगी। हे मेरे प्यारे बच्चों, इस स्वर्ग के राज्य में तुम्हारा स्वागत है। हम कौन हैं? हमारी पहचान क्या है? और आप कौन हैं? मैं ईश्वर हूँ, इस संसार का निर्माता हूँ। आप अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब मेरी रचना है। यहाँ तक कि तुम भी मेरी रचना हो, समझे? क्या आपने हमें बनाया है? हाँ, मैंने ही तुम लोगों को बनाया है। आप इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। तुम मानव हो और तुम मानवी। मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। मेरे इस असीम दुनिया के एक हिस्से में एक छोटा सा ग्रह है। उसका नाम है पृथ्वी। इस संसार में मेरे द्वारा बनाई गई जीवों की लाखों प्रजातियां निवास करते हैं, जिनमें से कुछ पौधे हैं और बाकी जानवर हैं। मेरे आदेश मिलते ही आप पृथ्वी पर जाएंगे और वहां सभी जीवों के लिए व्यवस्थित जीवन यापन की व्यवस्था स्थापित करेंगे। मैं चाहता हूं कि वहां एक अनुशासित जीवन शैली विकसित हो, एक ऐसी जीवन शैली जिसे विकसित करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। हे महान ईश्वर, क्या आपके द्वारा बनाया गया संसार इस स्वर्ग के समान सुंदर है? दुनिया खूबसूरत है, लेकिन ये स्वर्ग जैसी नहीं है। दुनिया अपनी जैसी खूबसूरत है। जब आप दुनिया में जाओगे तो इसे और भी खूबसूरत बना दोगे। हे ईश्वर, तो क्या हम अब इस सुंदर स्वर्ग में नहीं रह सकते? अवश्य तुम यहाँ रह सकते हो। कोई भी प्रतिबंध नहीं है। जब तक मैं तुम्हें आदेश ना दूं, यहीं रहो, समझे? ठीक है प्रभु। हे मित्र, चलो स्वर्ग के राज्य के चारों ओर एक नजर डालते हैं। और हम यहाँ लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें पहले चारों ओर थोड़ा और घूम के देखना चाहिए। ठीक है, आओ हम स्वर्ग के राज्य में घूम के आते हैं। हमें ईश्वर के आदेश मिलने पर ही हम पृथ्वी पर जा पाएंगे। कितने लाल और नीले फूल, कितने झील जैसे धुने, हमारी आंखों भर जाते हैं। काश हम स्वर्ग के राज्य में रह पाते, कितना अच्छा होता। अगर हम यहाँ रह जाते तो अच्छा होता, लेकिन भगवान ने कहा कि उन्होंने हमें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, इसीलिए हमें पृथ्वी पर जाना होगा। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से यहाँ वापस आ सकते हैं, समझे मानवी? जी हाँ, हमारे मुक्ति पृथ्वी पर एक अनुशासित जीवन शैली स्थापित करने में निहित है। हम यहाँ वापस आएंगे, लेकिन जब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे, हम स्वर्ग के राज्य के इस सुख से वंचित रहेंगे। आओ मानवी, कुछ फल इकट्ठा करें और खाएं। मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ कितने सारे फलों के पेड़ हैं और भोजन इकट्ठा करना बहुत आसान है। पृथ्वी पर निश्चित रूप से फलाधार वृक्ष है। हम वहीं से ही भोजन इकट्ठा करेंगे। चलो भोजन इकट्ठा करते हैं।
तुम कल सुबह पृथ्वी पर जाओगे। हमें पृथ्वी पर एक व्यवस्थित जीवन शैली बनानी होगी। इस समय दुनिया बहुत अशांत है। रात में उल्क वर्षा, दिन में जंगली जानवरों का उत्पात, बलवानों की दहाड़ और कमजोरों की चीखें। तुम लोग इस अशांत दुनिया को शांत करोगे। हम तो जाएंगे ही प्रभु, लेकिन संसार को कैसे शांत करेंगे? पृथ्वी पर किंगशुक नामक एक जंगल शहर है। उस जंगल नगर के मध्य में हिमावत पर्वत है। तुम दोनों हिमावत पर्वत की चोटी पर बादल देवता की पूजा करोगे। उनके पूजा करने से मेघ देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आएंगे। तुम स्वर्गीय नदी गंगोत्री का पवित्र जल बादलों के देवता को अर्पित करोगे और उनसे कहोगे कि वह इस जल को बादलों में मिला दें और वर्षा के माध्यम से इस पूरे विश्व में फैला दें। स्वर्गीय धारा गंगोत्री के पवित्र जल के स्पर्श से विश्व शांतिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है प्रभु, हम लोग निश्चित रूप से आपके आदेश मानेंगे। देव बालक, मुझे मेरा कामुंडल लाके दो। ये लो, अब जाओ और अपना काम शुरू करो। जाओ। जब तुम ये कार्य सही ढंग से पूरा कर लोगे, तब मैं तुम्हें अगला कार्य दूंगा। मैं कहाँ पहुंच गया? क्या यही पृथ्वी है? ये जगह खूबसूरत है, लेकिन स्वर्ग जितना खूबसूरत नहीं। ये दुनिया है। अब आप कावेरी पर्वत की चोटी पर हो। वाओ! तुम कौन हो? मैं कुत्ता हूँ। मैं पहाड़ के नीचे जंगल में रहता हूँ। वहीं मेरा घर है। इस समय मैं शिकार के तलाश में पहाड़ों पर आता हूँ। लेकिन तुम कौन हो? वाओ! मैं इंसान हूँ। मैं स्वर्ग से एक विशेष काम के लिए आया हूँ। भगवान ने मुझे भेजा है। क्या मैं आपको दोस्त कह सकता हूँ? क्या तुमने मुझे दोस्त कहा? ठीक है, वाह वाह, आज से हम दोस्त हैं। अच्छा मित्र, तुम स्वर्ग से कैसे आए? वाह वाह, ये एक बहुत बड़ी कहानी है दोस्त, मैं बाद में सुनाऊंगा। मैं तुमसे बाद में ही सुनूंगा। शाम हो गई है, चलो जल्दी से हम नीचे चलते हैं। वाह वाह, चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो। लेकिन मेरे दोस्त मानवी, वो भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई है। मैं उसे यहाँ कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। निश्चय से वो कहीं और है। जब तुम उसे यहाँ नहीं देख पा रहे हो तो वो कहीं और मिलेगी। चलो पाओ। कौन हो तुम? इस पृथ्वी पर तुमको तो पहले कभी नहीं देखा। मैं एक मानवी हूँ। मैं स्वर्ग के राज्य से आया हूँ। ईश्वर ने मुझे और मानव को पृथ्वी पर भेजा है। मानवी प्रणाम। मैं इस पहाड़ की एक छोटी सी गुफा में रहने वाला एक खरगोश हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? फिर तुम मेरे मानव को ढूंढ दो। मानव क्या इस पर्वत में ही है? मुझे पता नहीं मानव कहाँ है। पता नहीं उसे मिल पाऊंगी या नहीं। तुम ईश्वर के इच्छा से दुनिया में आए हो। भगवान तुम्हें अवश्य मिलाएंगे। तुमने सही कहा। तुम मुझे दोस्त समझ सकती हो। धन्यवाद खरगोश। इस अशांत अज्ञात संसार में तुम जैसा मित्र पाना सचमुच एक आशीर्वाद है। अभी हम लोग कहाँ पर हैं? गौर पर्वत कहते हैं इसे। यहाँ के खूंखार जानवर रहते हैं और हर जगह खतरा मंडराता है। लोगों
के लिए यहाँ घूमना सुरक्षित नहीं है और दूसरी तरफ किंगशुक शहर है जो आपका गंतव्य है। चलो वहाँ चले। लेकिन मानव, मैं यहाँ आने के बाद मानव से मिली नहीं। होगी। मेरा मन कह रहा है तुम्हारा उसके साथ मुलाकात होगी। किंगशुक नगर में जाने के बाद रास्ते में उसके साथ मुलाकात होगी। अब चलो। वो रहा मानव। मैं तब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम इतने समय तक कहाँ थे? मैं तो कावेरी पर्वत के ऊपर था। तुम कहाँ थी मानवी? मैं गौर पर्वत की चोटी पर थी। देखे खरगोश, तुम्हारा बात सही निकला। बीच रास्तों में मानव के साथ मुलाकात जो हो गई। ये खरगोश है? हाँ, ये है खरगोश, मेरी दोस्त। आपसे बात करके अच्छा लगा। और वो क्या आपका दोस्त है? हाँ, ये मेरा दोस्त। उसने ही रास्ता दिखाकर मुझे इतना दूर लेके आया। मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है। तुम अपने दोस्तों से मिल चुके हो। वाह। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। बस मुझे बताओ, हम जंगल शहर किंगशुक के बीच में जो बर्फीला पर्वत है, हम वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? वहाँ पहुँचने के लिए आपको तपती नदी पार करनी होगी। वो नदी इस जंगल के दक्षिण में गिरेगी। अलविदा मित्रों। वाह। सुना है, जंगल में 2 नए जीव आए हैं। उनकी आकृतियां और चलन अजीब है। ऐसे बात है, यहाँ तो ऐसे किसी को नहीं देखा। मैंने भी उन्हें पीछे से देखा था। उनके साथ एक खरगोश भी है और तीनों तपती नदी की ओर जा रहे हैं। शायद वो हिमावत पर्वत की चोटी पर जाना चाहते हैं। क्यों? वहाँ उस लोगों का क्या काम है? हिम पर्वत विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत है। यदि वे उस पर्वत के चोटी पर चढ़ सके तो आसानी से दुनिया का राजा बन जाएंगे। वे विश्व पर कब्जा करने के लिए दूसरे देश से आए थे। ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। बिल्कुल। हमें उन्हें बुलाना होगा और यहाँ लाना होगा। उनके सर काट कर खाएंगे। ठीक है उस्ताद, यही होगा। मैं अभी उन्हें लाने का व्यवस्था कर रहा हूँ। आप किसी भी चीज की चिंता मत करो। जाओ फिर, और देर मत करो। तो फिर ये है तपती नदी? हाँ, ये तपती नदी है। ये नदी पार करने से ही हिमावत पर्वत है। लेकिन नदी बहुत तेज है, हम इसे कैसे पार करेंगे? पहाड़ी नदी में धारा तो होगी, लेकिन गहरी नहीं। यदि आप सावधानी से जाएं तो पार कर सकते हैं। क्या आप नदी के उस पार हिमावत पर्वत पर जाने की योजना बना रहे हो? हाँ, यहाँ से आगे जाना ना ही बेहतर है। नदी का पानी का धारा बहुत तेज है और पानी के नीचे की चट्टाने में काफी फिसलन है। मैं तो हिमावत पर्वत तक पहुँचने का दूसरा रास्ता जानता हूँ। वहाँ से पहुँचना बहुत आसान होगा। तो फिर तो अच्छा ही है। बस हम लोगों को बोलो कि उस पार कैसे जाना है। यहाँ से वो जो जुड़वा पहाड़ होकर उत्तर की ओर जाता है, उस रास्ते पर चलकर आप आराम से पहाड़ की चोटी पर पहुँच सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लोमड़ी भैया। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। पथचारी की मदद करना मेरा कर्तव्य है। मैं चलता हूँ। चलो खरगोश, दिन बीते जा रहे हैं और देर करना सही नहीं होगा। जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। कैसी संदेह खरगोश? वो लोमड़ी हमें गुमराह तो नहीं कर रहा है? मैं कहता हूँ हमें उसी रास्ते में जाना चाहिए जहाँ कुत्ते ने हमें दिखाया। यदि हम लोमड़ी के रास्ते पर चलेंगे तो खतरा आ सकता है।
ये सही नहीं है दोस्त। हर किसी को विश्वास करना चाहिए। लोमड़ी ने हमारे भले के बारे में सोचते हुए ही दूसरा रास्ता निकाला। हमारे लिए यही सही होगा कि हम उस पर भरोसा करें। रुको, अब तुम वहां से नहीं जा सकते हो। तुम लोग का यात्रा यही समाप्त होते हैं। ये क्या? ये तो बाघ भैया। आप क्या चाहते हैं बाघ भैया? मैं तुम्हारा सर काट डालूंगा और तुम्हारा खून पी जाऊंगा। आधा मैं, आधा शेर। त्वचा और हड्डियां मेरी है। ये क्या? खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। उन्हें ईश्वर ने भेजा है। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। एक छोटा सा खरगोश मुझे सिखा रहा है। तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, हम देखेंगे। अब देख मैं क्या कर सकता हूं। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर तुम नहीं होते तो क्या होता हम लोगों का? शुक्रिया मत कहो मित्र, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। आप मेरे मित्र हो। खतरे के समय आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये उस हिमावत पर्वत की चोटी है। हम अंततः पहुंच गए। हाँ मित्रों, यदि आप हमारे साथ ना होते तो हम इतने आसानी से यहाँ नहीं पहुँच पाते। और देर मत करो, ईश्वर की आज्ञा का पालन करो, मेघ देवता की आराधना करो, तभी संसार की अशांत प्रकृति शांत होगी और तभी जीवों में व्यवस्थित जीवन शुरू होगा। हाँ, तुम सही हो दोस्त। आओ मानवी, बादल देवता की पूजा शुरू करें। मानव और मानवी, तुम ईश्वर द्वारा बने गए सर्वोत्तम प्राणी हो। मैं तुम्हारे बुलाने पर दौड़ा चलाया। मुझे बताओ, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? भगवान ने हमें यहाँ भेजा है विश्व को शांत करने के लिए। इस समुदाय में गंगोत्री का पवित्र जल है। कृपया इस पवित्र जल को बादलों में मिला के और पूरा विश्व पर वर्षा की व्यवस्था करें। इस जल के स्पर्श से विश्व शांत हो जाएगा और तभी हम यहाँ अनुशासित जीवन जीना शुरू कर पाएंगे। तो फिर गंगोत्री का पवित्र जल दो। सारी दुनिया में बारिश हो, विश्व शांतिपूर्ण हो। वाह, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। तुमने मेरा आदेश का पालन किया है। बादल देवता की सहायता से अब दुनिया शांतिपूर्ण है और अब तुम्हें पृथ्वी पर अनुशासित जीवन जीना शुरू करना होगा। इस काम के लिए तैयार हो जाओ, समझे? हे महान ईश्वर, हम लोग तैयार हैं। आपके आदेश पर हम पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रजातियों के प्रतिनिधियों के साथ एक सभा का आयोजन करेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसा ही करो। तुम्हारा उद्देश्य सफल हो। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है।